Good morning everyone. Welcome to my another lecture on wildlife conservation. इससे लास्ट लेक्चर में हमने वाइल्ड लाइफ का जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था। आज हम देखेंगे लीगल फ्रेमवर्क फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। बहुत से लोग ये मानते हैं कि इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग लॉज नहीं बनाए गए, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में भी कई सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग लॉज हैं जो कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो लॉ है उसको हम कहते हैं द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो 1972 में लागू किया गया था। तो ये जो सारे एक्ट यहाँ दिए इसके सन और नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। दूसरा जो एक्ट है वो है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, देन द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, द इंडियन फिशरीज एक्ट, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो ये अलग अलग सन में ये एक्ट बनाए गए थे। तो इन सब का एम या मोटो यही था कि किस तरह से हम एनवायरनमेंट को या वाइल्ड लाइफ को हम बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, या उनकी ऊपर अलग अलग प्रोटेक्टरी मेथड को हम लागू कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो इसके अंदर क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था जो कि 1972 में बनाया गया था, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेचू है जो कि पावरफुल लीगल फ्रेमवर्क देता है किसके लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस एक्ट के फॉलोइंग एस्पेक्ट है, यानी कि ये एक्ट क्या कहता है हमें, इसके अकॉर्डिंग जो भी एनिमल किलिंग या हंटिंग है उसको पूरी तरह से प्रोहिबिट किया गया, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग, एनिमल्स को मारना पूरी तरह से गैर कानूनी है। प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, जितनी भी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना है, कोई इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, और पर्टिकुलर एरियाज़ को जहाँ पे सघन वन वाले एरिया हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ हमें मिल रही है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उसके लिए हम उसको लॉ के द्वारा हम उसको प्रोटेक्ट करें। रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेड इन पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम वाइल्ड लाइफ। तो जो ट्रेड यानी कि जो भी ट्रांसपोर्ट होता है हम एनिमल्स के पार्ट्स के लिए, जैसे कि उसके सींग है, उनके फर हैं, उनके लिए जो उनकी ट्रेडिंग होती है, व्यापार होता है, उसको कम्प्लीटली बैन कर दिया जाए। मैनेजमेंट ऑफ जूज़, कुछ एनिमल्स के लिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके हेल्प करने के लिए जूज़ का निर्माण किया जाए, जिसको हम कहते हैं हिंदी में चिड़ियाघर। तो ये सारे जो एस्पेक्ट से पॉइंट है वो किसके हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, जो कि 1972 में लागू हुआ था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो अलग अलग कैटेगरीज हमें प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्टेड एरिया रिजर्व उसके अकॉर्डिंगली है, जिसमें हम वाइल्ड लाइफ को उसके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट 5 एस्पेक्ट कौन से हैं जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज या रिजर्व्स। तो सबसे पहला है इसमें नेशनल पार्क्स, दूसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तीसरा है टाइगर रिजर्व्स, देन कंजर्वेशन रिजर्व्स और कम्युनिटी रिजर्व। इनके अकॉर्डिंगली हम अलग अलग जो वाइल्ड लाइफ क्या करती है, अथॉरिटीज़ बनाती है, बोर्ड बनाती है, और वो टाइमली इनका मॉनिटर करते हैं। और इसकी उल्लंघन करते हुए अगर कोई इंसानी व्यक्ति पाया गया तो उसके लिए पनिशमेंट की भी प्रोविज़न है। तो इम्पोर्टेंटली अगर सबसे पहले हम देखें कि नेशनल पार्क किसको कहते हैं, तो नेशनल पार्क इज़ protected area of land in which a typical ecosystem with all its wild plants and animals are protected and preserved in natural surroundings। यानी कि ऐसा एरिया जिसको हमने प्रोटेक्ट किया है, और प्रोटेक्ट उसमें हम किसको कर रहे हैं, उसके टोटल इकोसिस्टम को, यानी कि जितने भी प्लांट्स, एनिमल, नेचुरल फ्लोरा फोना है वहाँ पे, उसको सारा हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में बना रहे। अकॉर्डिंग टू 2017 अप्रैल, अगर हम देखें कि इंडिया में कितने नेशनल पार्क हैं, तो वो हैं 103 या 103 नेशनल पार्क हैं, जो कि टोटल लैंड का 40500 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में मौजूद है या वहाँ बनाया गया था 1936 में, वो इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क कहलाता है।
इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क से नाम आप यहाँ देख सकते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वो उत्तराखंड में है और किस स्पेशल एनिमल के लिए जाना जाता है, टाइगर के लिए। दूसरा जैसे कांजीरंगा नेशनल पार्क है, वो असम में है। इसमें जो मेन एनिमल है जिसको हम कंजर्व कर रहे हैं वो राइनोसेरोस है। इसी तरह से कान्हा नेशनल पार्क है, सुंदरबन जो कि टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल में, बंगाल टाइगर के लिए जाने जाते हैं। गिर नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान में पाया जाता है और वो किसके लिए मशहूर है, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड के लिए। अब ये सारे जो एनिमल्स के आप नाम देख रहे हैं, तो इसके आगे आप देख रहे हैं कि ENCR और VU लिखा हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है EN का मतलब है जो कि एंडेंजर्ड है, यानी कि उसी एनिमल को हम खास तौर पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो कि इसकी एक्सटिंक्शन या जिसकी स्पीशीज़ किस में है, खतरे में है। और CR का मतलब है जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। देन VU का मतलब होता है वल्नरेबल। तो ये सारी कैटेगरीज हैं जो कि ये बताती है कि ये सारे एनिमल्स की जो जनसंख्या है वो कम होती जा रही है और इनको स्पेशली हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट जो है वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम किसको कहते हैं? अ सेंचुरी इज़ ए प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड, वेटलैंड और सी रिजर्व फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट। तो यानी कि सेंचुरीज वो प्रोटेक्टेड एरिया है, चाहे वो ज़मीन का हो, चाहे वो वेटलैंड का यानी कि जो दलदली भूमि है, चाहे किसी समुद्र का पार्ट हो, जिसमें हम वहाँ के एनिमल्स को, प्लांट्स या बर्ड्स की जो स्पीशीज़ है उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। और अकॉर्डिंग टू 2017 अप्रैल, इंडिया में लगभग 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जो कि लैंड का 118,918 स्क्वायर किलोमीटर कवर करती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की ये कि यहाँ पर जो है हंटिंग एनिमल्स की कम्प्लीटली बैन है, यानी कि जो एरिया को हमने वाइल्ड लाइफ के लिए चुन लिया है तो वहाँ किसी प्रकार के एनिमल की किलिंग टोटली बैन है। प्राइवेट ओनरशिप राइट्स ओवर सेंचुरीज एंड लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ में बी ग्रांटेड प्रोवाइडेड दे डू नॉट इंटरफेयर विद द नॉर्मल एक्टिविटीज़, जैसे कि फीडिंग, नेस्टिंग, ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। कुछ एरिया को प्राइवेट ओनरशिप दी जाती है सेंचुरीज़ के अंदर और ह्यूमंस को अलाउ किया जाता है पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन उनको ये चीज़ एश्योर करनी पड़ेगी कि वो वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनकी जो डे टू डे एक्टिविटी है उनको डिस्टर्ब ना करें। कुछ एग्जांपल्स जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहला है केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी जो राजस्थान में है, वो किसके लिए मशहूर है, साइबेरियन क्रेन के लिए। देन चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी उड़ीसा में पाई जाती है, वहाँ पे जो मेन पॉइंट ऑफ आकर्षण है वो क्या है, वाटरफॉल्स, क्रेन और डक्स। मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है, वहाँ पे पैंथर, टाइगर और राइनोसेरोस हमें मिलते हैं। और डाचिगम सेंचुरी जो है जम्मू कश्मीर में, वहाँ कश्मीरी स्टग या मस्क स्नो लेपर्ड मेन एनिमल्स हैं। इसी तरह से ये कई सारी सेंचुरीज़ हैं, तो इनको आप अच्छे से याद करें ये कौन से स्टेट में पाई जाती हैं और ये कौन सा एनिमल के लिए स्पेसिफिक है, ये आपके लिए याद रखना ज़रूरी है। देन बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स आर अ specific category of protected area of land wherein tribal people native to the area are an integral part of the system। तो बायोस्फीयर रिजर्व अगर देखा जाए तो कंपेरेटिवली लैंड के या फिर एरिया के हिसाब से देखें तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बड़ा एरिया है। और यहाँ स्पेशल बात यह है कि जो ट्राइबल पीपल है, ट्राइबल ह्यूमन बींग्स हैं जो कि जंगलों में आसपास रहते हैं, तो वो एज ए पार्ट इनको इंक्लूडेड रहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व में ये ट्राइबल पीपल रहते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व का जो कंसेप्ट है हमें कहाँ से मिला था, यूनाइटेड नेशन से। कौन से ईयर में, 1975 से। और यूनेस्को ने एक प्रोग्राम निकाला था जिसको हम कहते हैं मैन एंड बायोस्फीयर। तो मैन एंड बायोस्फीयर से प्रेरित होके बायोस्फीयर रिजर्व का इन्वेंशन हुआ है। तो इन बायोस्फीयर रिजर्व वेरियस यूजेस ऑफ लैंड आर परमिटेड बाय डिवाइडिंग इट इनटू 3 डिस्टिंक्ट जोन्स। तो जैसा कि हमने देखा कि ट्राइबल पीपल्स वहाँ रह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अपनी आवश्यकता के हिसाब से, यूज़ के हिसाब से उस एरिया में क्या करेंगे, डिफरेंट चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। तो उसके आधार पर पूरे बायोस्फीयर रिजर्व को 3 डिस्टिंक्ट जोन में हमने डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशनल जोन। तो कोर जोन जो पार्ट है वो बिल्कुल बीच का पार्ट होता है बायोस्फीयर रिजर्व का,
जहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी या ह्यूमन डिस्टर्बेंस अलाउड नहीं होते हैं। फिर आता है बफर जोन और लास्ट से ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन जो है वो कि जस्ट उस बायोस्फीयर रिजर्व के आउटसाइड का एनवायरनमेंट है। डिफरेंट एग्जांपल अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व के हम देखें तो इसमें है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कहाँ पे बनाया गया है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में। यहाँ पे नीलगिरी ताहर, लॉयन टेल मकाका इसके स्पेशल एनिमल्स हैं। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में पाया जाता है। इसी तरह से सुंदरबन नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में, जो कि स्पेशली किसके लिए मशहूर है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। इसी तरह से आप देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट, इसके अलावा कई सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, लेकिन ये जो है वो मेन बायोस्फीयर रिजर्व हैं और इसके अंदर कौन से स्पेशल एनिमल्स हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो इस टेबल से आप इसको देख के याद कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।